तो नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की सोच यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों से मेरा सब्सक्राइबर एक सवाल कर रहे थे मेरे से कि आप लोग जो है गोवा में बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सीतापुर में आकर यहाँ के माहौल को देखिए। और इसी कड़ी में माहौल देखने के लिए मैं घर से निकला हुआ था और आज पहुँचा हुआ हूँ ग्राम पंचायत रजापुर में। और रजापुर में माहौल चेक करते करते दोस्तों मुझे एक खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैं ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रहे। हमारे बीच में मुन्ना टोप्पो जी मौजूद हैं आज के इस माहौल में। और जनता की सोच क्या सोचती है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। और इसी बीच में सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं, तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मुन्ना टोप्पो, अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य बीडीसी और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। ईसाई आदिवासी महासभा का अध्यक्ष भी हूं वर्तमान में। जी, तो आइए हम इससे और कुछ सवाल पूछते हैं जो कि इसका कार्यकाल अभी आम आदमी पार्टी में चल रहा है और आम आदमी पार्टी से टिकट के उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। और टिकट कंफर्म कब होता है, सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं कि अभी आम आदमी का जो टिकट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है कि अब तक टिकट फाइनल हो सकता है? आम आदमी का टिकट का फाइनल बहुत जल्द ही हो जाएगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, निश्चित डेट बता नहीं पाएंगे कब होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। और हम लोग जैसे ही टिकट क्लियर होता है तो आम आदमी के लोग तक हम लोग घर घर पहुँचेंगे। जी, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी दो ही पार्टी सामने आई हुई है, कांग्रेस और बीजेपी। और यहाँ पर क्या तीसरा पक्ष में जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पे उभरती नज़र आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे तीसरा जो उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाने में कितना सक्षम हो पाती है? देखिए, भारत के इतिहास में जब से आज़ाद हुआ तब से ज़्यादा दो ही पार्टी इस देश में राज किया। और इस क्षेत्र में विशेष तौर पे सीतापुर विधानसभा की बात करूं तो हाँ, कांग्रेस पार्टी ही अभी तक विजय रहा। तीसरा पार्टी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ये जो तीसरा पार्टी आज पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी ही है जी, आम आदमी पार्टी। जी, और दो जो विगत 20 वर्षों से वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के सरकार हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, इनका जो कार्यकाल इस क्षेत्र के लोग, हमारे आदिवासी क्षेत्र ही है, तो सभी आदिवासियों ने देखा है कि इनका कार्यकाल 20 वर्षों में क्या है और क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। वो सब हमारे इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो सही रूप से इस बार आकलन कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, दुर्भाग्य है बीजेपी पार्टी का, वास्तव में जो यहाँ के जो स्थानीय जो अपने आप को विधायक के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को ना देके एक राम कुमार टोप्पो जो सैनिक है उनको दिया गया। दुर्भाग्य है जो हमारे साथी लोग यहाँ ख्वाब देख रहे थे कि हमको विधायक बनना है, वो तैयारी में थे, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को देना चाहिए। और रही बात आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी अभी बहुत जल्दी टिकट क्लियर करेगी, किसी को भी मिलेगा। और ये दोनों पार्टी से त्रस्त हैं और देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं इन पार्टियों के उसमें। तो वो सबको देख के हमारे इस क्षेत्र के मतदाता लोग वो अपने मन में बसा लिए हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को जिताने का। जी, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से मैं जनसंपर्क करता हूँ। जी, पार्टी के बारे में हम लोग जब बताते हैं तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो अपने आप के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए चुनाव है। जी, आम आदमी पार्टी का जो गारंटी कार्ड है उसको अगर हम लोग बताते हैं घर घर जाके, तो उस मतदाता अपने आप में एहसास करता है काश अगर ऐसा होता। तो हम लोग बोलते हैं काश ऐसा होता नहीं, हो रहा है। अभी वर्तमान में दिल्ली में है और पंजाब में जी, ये सरकार चल रही है और जितने भी ये गारंटी है वहाँ पर ये सब हो रहा है। जब ऐसे बताते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि आप लोग जल्दी टिकट क्लियर कराइए, उसके बाद आप लोग आइए और जनता को बताइए
जी तो आने वाले दिनों में हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं हमारे जनता से कि आप लोग एक बार मौका दीजिए 5 साल के लिए। जी उसके बाद, क्योंकि अगर दूसरे पार्टी को 20 साल मौका दिए हैं तो एक बार देखिए और आपका घर का पूरा जो हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है इस देश को कैसे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। अगर हमारा जो गांव स्तर का अगर इतने वर्षों आज़ाद होने के बाद इतना पॉलिटिकल आए यहाँ और जैसे कि तैसे हैं, तो इसके बारे में चिंतन करके उन्होंने बहुत अच्छा जो अपना गारंटी कार्ड बनाया है, यहाँ आम आदमी के लिए बहुत कारगर होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने सुना, और एक सवाल है, आप इन दोनों पार्टी से अलग किस प्रकार से हैं आप? और यहाँ पर यदि आपको मौका देती है पब्लिक, तो आप सर्वप्रथम यहाँ पे ऐसे कौन सा काम करेंगे जो कि समाज के हित के लिए हो, और यहाँ के जितना भी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मैं वाली बात नहीं है, ये आप आदमी पार्टी के विधायक जो भी बनता है वो जो हमारा राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी का जो गारंटी है आम आदमियों से जुड़ा हुआ है। आप सोच लीजिए, रोजगार की गारंटी दे रहा है और विशेष तौर पे शिक्षा का गारंटी दे रहा है और माने मेडिकल के लिए गारंटी दे रहा है और जितने भी 18 वर्ष से ऊपर वाले जो बालिका हैं या महिलाएं हैं उनके लिए हर महीना 1-1 हज़ार की जो गारंटी है और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, संविदा हैं और जो डेली बेस पे हैं उनको नियमितीकरण की जो गारंटी है और भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाने की जो गारंटी है, तो ये सब सभी दिनचर्या हमने जीवन से जुड़ा है। अगर इन सभी चीज़ का अगर हो जाता है, हमारी सरकार आती है तो 100% यहाँ वही लागू होगा और बहुत खुशनुमा होगा। और अगर मैं व्यक्तिगत तौर से अगर मैं यहाँ अगर विधायक प्रतिनिधि बन के अगर विधायक इस क्षेत्र के लोग अगर बनाते हैं तो मैं निश्चित तौर पे मैं शिक्षा, जिसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा ही सभी चीज़ है, तो शिक्षा से सभी चीज़ जुड़ा है तो उसको प्राथमिकता के साथ। और ये बात किसान और आदिवासियों की बात है, जी जैसे अभी छत्तीसगढ़ सरकार पेशा कानून के बारे में यहाँ पर वो किया है, तो उसको अच्छे से जागरूक करके जो हमारे ट्राइबल लोगों को मिलना चाहिए अधिकार, जी वो हम जागरूक करेंगे और वो अधिकार खुद ही ले लेंगे। ये सब क्षेत्र के लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। और रही बात किसानों के लिए, जैसे अभी सरकार यहाँ पर किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य जो निर्धारित है, जी तो आने वाले दिनों में हमारे आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आएंगे तो किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं होगी, उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में मुन्ना टोप्पो जी। तो क्या यहाँ पे दो टोप्पो चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से बेहतर टोप्पो कौन है? देखिए, सब कोई अपने लिए बोलता है। जी अगर हमसे पूछेंगे तो बेहतर तो मैं ही अपने लिए बोलूँगा, दूसरों के लिए तो नहीं बोलूँगा। जी जी तो भाई बेहतर का पैमाना बहुत सारा चीज़ है। जैसे जो हमारा जो टोप्पो भाई है जी वो देश सेवा किया है जी और मैं तो अभी यहाँ समाज से जुड़ा हूँ। जी और जब भी वो भाषणबाजी में जब बोलते हैं इतने लोगों को मारे हैं, तो भाई हम ऐसे विधायक को ना चुने कि भाई मारे पीटे की बात जो यहाँ पर होता है भाषणबाजी में, जी तो वही पब्लिक को ये गलत संदेश जाता है कि भाई मारने पीटने का थोड़े है। ये तो भाई राजनीतिक जो वो अनुभव है, हमको अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में का, इसलिए मुझे एहसास लगता है कि जल जंगल ज़मीन हमारे इस रोजी रोटी मकान की जो वो है उसके संबंध में अगर बोलते तो बहुत अच्छा होता। और रही बात अच्छे हैं तो भाई दोनों अच्छे हैं। जी। और रही एक बात, उनका जो अनुभव है वो एक सैनिक के तौर पे अनुभव है, और हमारे मुन्ना टोप्पो का जो है सामाजिक तौर पर राजनीतिक अच्छी पकड़ है, ऐसी मानी जाती है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे देखिए, कि आप धरातल पर कई बार जो है आपका जो संबंध है वो आम पब्लिक के साथ बहुत ही अच्छी संबंध है। आप जनपद पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और दूसरे टोप्पो जो है उसका सिर्फ अभी रैली हम सुने हैं और देखे हैं, और उनका जो पकड़ है वो धरातल पर ऐसे राजनेता के तौर पर पकड़ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो फोर्स में था तो उसका पकड़ तो उसी में होगा, सेवाएं दी हैं देश के लिए। और रही बात धरातल की भाई, और राजनीतिक अनुभव उनको नहीं है
हम लोग तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, किसी पार्टी के सहयोग से नहीं हूँ, आम जनता का आशीर्वाद और अपने सामाजिक जो कार्य किए हैं उसके दम पे हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं इतने इन 20 वर्षों में किसी पार्टी के उसमें काम करके नहीं इस जगह को स्थापित किया। जी समाज ने मुझे और मेरी मेहनत से मैं इस मुकाम पर हासिल किया हूँ, तो मैं हमेशा समाज के हित में ही आने वाले दिनों में काम करना चाहूँगा। और पार्टी हित जो भी हमारा आम आदमी पार्टी है वो समाज हित में ही केवल काम किया रही है। जी व्यक्तिगत हित के लिए ये पार्टी बिल्कुल काम नहीं करती है और इतना ईमानदार हैं, बहुत सारे ब्लेम लगाते हैं लेकिन उसका एविडेंस नहीं रहता है। जी ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। राजनीतिक द्वेषपूर्ण से कुछ कारण से कुछ हमारे पार्टियों को जो बदनाम किए हैं, ऐसा नहीं है। जी अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ ज़रूर बनेगी। बोलते हैं क्षेत्र के लोग आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, जो सामाजिक लोगों का जो ओपिनियन है, वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देंगे। इस बार दोनों को नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी, एक सूरजपुर का है और अभी सुनने में आ रहा है हमारे टुप्पो भाई ये भी लैलूंगा के हैं। जी तो भाई अगर ऐसी स्थिति होता है तो हम तो किसी को भी टिकट मिले, हमारे स्थानीय आदमी को ही, और जनता से यही अपील करेंगे, क्योंकि आप स्थानीय आदमी को चुनिए, ताकि वो स्थानीय आदमी ही यहाँ का जल जंगल ज़मीन और सब आदिवासियों का दर्द जान सकता है। नहीं तो बाहरी लोग आए हैं और बहुत सारी जो अभी घटनाएं हुई हैं, ज़मीन से लेकर रेत से लेकर ये सब तो बाहर ही जा रहा है। इस संबंध में मैं ज़्यादा ना कहते हुए भाई किसी का ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आम जनता को सोचने की ज़रूरत है। मैं उन्हीं के ऊपर सब ये सवाल भी मैं छोड़ना चाहूँगा। तो आपका कहना है कि जो बाहरी प्रत्याशी है वो सीतापुर क्षेत्र के विकास नहीं कर पा रहे हैं, या यदि यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति होता तो वो यहाँ के भले भांति जो समाज की जो समस्या है उनका यहाँ का उसका समाधान करने के लिए कुछ उपाय करता। आपका कहना यही है? जी हाँ, जैसे विकास के बहुत सारे पैमाना होते हैं, लेकिन कुछ अभी जो विकास है ना, हमारे आदिवासी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जी ऐसा विकास भी हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा आदिवासी का अस्तित्व ख़त्म हो जाए। जैसे एक चिरगा प्लांट का है वहाँ जी पर बतौली में, जी वहाँ के पब्लिक नहीं चाह रहे हैं। तो ऊपर भी सरकार, जब कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ हैं, आम पब्लिक में तो बोलते हैं कि जो चाहेंगे वो होंगे, लेकिन जब कैबिनेट में जब इस प्लांट के बारे में जब अप्रूवल हुआ, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसी कारण से आज वहाँ चिरगा प्लांट की स्थापित हुआ। मैं इसका पूरा दोष तो मैं इस क्षेत्र के विधायक के ऊपर जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में जो कम बड़ा स्तर का जो फैक्ट्री सब्सिडी वाला अनुदान वाला जो फैक्ट्री का वो होता है, तो उसमें सबसे पहले विधायिका को पूछा जाता है। वो विधायक के परमिशन से होता है, उसके बाद ग्राम सभा, उसके बाद फिर विधायिका में जाता है। तो सबसे पहला अप्रूवल तो उन्हीं का सहमति होगा, इसलिए आज चिरगा फैक्ट्री वहाँ स्थापित हुआ है। तो भाई अगर वहाँ का पब्लिक नहीं चाह रही है, तो उसको वो बात को कैबिनेट में रखना चाहिए और निरस्त करना चाहिए। अगर मौका मिलता है यहाँ पर आने वाले दिनों में, वो फैक्ट्री ज़रूर स्थगित होगा। जी तो ये थे हमारे साथ में मुन्ना टोप्पो जी, और आपने मुन्ना टोप्पो को सुना। और जितने भी मेरे जो हेट्स कमेंट करने वाले, उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि जो सीतापुर के जो माहौल है, ये माहौल जो है बहुत ही विपरीत हो रहा है। हमने देखा राम कुमार टोप्पो का जो है भीड़ और उसका जो जनसंपर्क रैली, और उससे कांग्रेस का भी देखा है। और यहाँ पे तीसरे पक्ष पर सीधा यहाँ पे टक्कर देने के लिए हमारे बीच में जो है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना टोप्पो जी अभी आने वाले हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में टिकट फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 3 कैंडिडेट का जो है मैदान में टक्कर की। तो हमारे साथ में यही आज का जो माहौल था सीतापुर का, हम ये माहौल दिखाने के प्रयास किए थे। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।